अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना क्यों खींचती हैं? आज हम आदित्य और फ्लैश की दोस्ती की एक बहुत ही प्यारी कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि ये जो कहानी कहने का जादू होता है ना, वो आखिर काम कैसे करता है। चलिए, इस कहानी के रहस्यों को मिलकर खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। देखिए, बस एक लाइन और हमें सब कुछ पता चल जाता है। माहौल कैसा है, हमारे हीरो के मन में क्या चल रहा है, और एक गहरा रहस्य भी है। एक तरफ है नियम और दूसरी तरफ है एक बच्चे की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। तो क्या लगता है, वो क्या चुनेगा? तो कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। यहाँ हम मिलते हैं आदित्य से, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में दुनिया को जानने की एक अलग ही चमक है। और फिर है वो जंगल, जिसे लेकर सब मना करते हैं, जो रहस्यमयी है और बस इसीलिए और भी ज्यादा खींचता है अपनी तरफ। तो देखिए, कहानी की नींव कैसे रखी जाती है। हमारे पास है आदित्य, जिसकी पहचान ही उसकी जिज्ञासा है, और एक शांत सा गांव है जो एक रहस्यमय जंगल के किनारे बसा हुआ है। और यहीं से असली संघर्ष शुरू होता है। क्या वो नियमों का पालन करेगा या फिर रोमांच की पुकार सुनेगा? अब आता है कहानी में एक नया मोड़। कहानी कहने की भाषा में इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं। मतलब वो एक पल जो एक चिंगारी की तरह होता है और हमारे हीरो की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। आदित्य के लिए वो पल अब बस आने ही वाला है। और जैसा कि हमने सोचा ही था, आदित्य चेतावनी को पीछे छोड़कर उस रहस्यमयी जंगल में कदम रख ही देता है। उसे खींच रही है एक अनजानी जादुई रोशनी। यहीं से उसका असली सफर शुरू होता है। और उस चमक के बीचों बीच था ये एक छोटा सा चमकता हुआ अंडा। ये कोई मामूली खोज नहीं है। ये एक सवाल है जो अब आदित्य और हम सबके मन में है। आखिर इसके अंदर है क्या? और फिर अंडे में एक हलचल होती है। देखिए, कहानी में ऐसे छोटे छोटे पल ही तो जान डालते हैं। ये एक शांत तूफान से पहले की तरह है, जो हमें अपनी सांसें थामने पर मजबूर कर देता है। और फिर एक दरार, तनाव और बढ़ जाता है ना? कहानीकार हमें बस उतनी ही जानकारी दे रहा है जितनी हमें और ज्यादा जानने के लिए बेचैन कर दे। हमारी कल्पना दौड़ने लगती है कि अंदर क्या हो सकता है। और जवाब हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्यारा निकला। एक नन्हा सा ड्रैगन जिसकी आंखों में जैसे पूरी कायनात की चमक हो। ये कहानी का एक शानदार मोड़ है। जंगल के जिस रहस्य से हमें डरना सिखाया गया था, वो अब आश्चर्य और दोस्ती की एक नई शुरुआत बन गया है। आदित्य के इस एक सवाल में, अरे तुम बोल सकते हो, सब कुछ है। हैरानी है, खुशी है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक दोस्त है। और बस यहीं से उनके अनोखे बंधन की कहानी शुरू होती है। अब कहानी के तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे आग और दोस्ती का ये बंधन मजबूत होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, हर अच्छी कहानी में जब सब कुछ सही लग रहा होता है ना, तभी एक नया खतरा दस्तक देता है। तो सवाल ये है कि उनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई कैसे? ये सिर्फ साथ खेलने कूदने से नहीं हुआ। एक जादुई पल था जब आदित्य के हाथ और फ्लैश के पंजे का एक हल्का सा स्पर्श हुआ और उनके बीच हमेशा के लिए एक अटूट बंधन बन गया। उनकी दोस्ती ना रोज की छोटी छोटी खुशियों से बनी थी। साथ में उड़ना सीखना, आग से मजेदार नाश्ता बनाना और एक दूसरे की दुनिया के बारे में जानना। ये सिर्फ काम नहीं थे, ये वो पल थे जो उनकी छिपी हुई दोस्ती को और भी खास बना रहे थे। और तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। गांव से खाना गायब हो रहा है और सारा शक किस पर है? जंगल में छिपे एक राक्षस पर। अब हम तो जानते हैं कि वो फ्लैश नहीं है, लेकिन गांव वाले नहीं जानते। अब उनकी दोस्ती पर एक असली खतरा मंडरा रहा है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, क्लाइमैक्स पर। वो पल जब सब कुछ दांव पर लगा है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये उनकी दोस्ती और उनकी बहादुरी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। तो असली विलेन कौन था, वो सामने आता है। ये फ्लैश नहीं था, बल्कि स्काईरॉक्स नाम का एक खतरनाक दानव था। इससे ये बात साफ हो जाती है कि असली खतरा क्या था और दांव कितना ऊंचा था। इस टकराव का हर पल बहुत जरूरी है। पहले आदित्य अपनी हिम्मत दिखाता है, फिर स्काईरॉक्स गुस्से में आदित्य पर झपटता है, और तभी फ्लैश अपनी वो ताकत दिखाता है जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये दोनों के लिए खुद को साबित करने का एक मौका है। और इस लड़ाई के बाद फ्लैश जो कहता है, तुमने मुझे बचाया, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस कहानी का दिल है।
उनकी दोस्ती अब सिर्फ खेलने तक नहीं रही, ये एक जीवन बचाने वाला अटूट बंधन बन गई है। चलिए अब देखते हैं कि इस बड़ी लड़ाई के बाद क्या हुआ। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां गांव वालों का डर धीरे धीरे स्वीकृति में बदल जाता है और कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ती है। और ये देखिए, गांव वालों की सोच कैसे पूरी तरह बदल गई। पहले था डर, एक ड्रैगन, ये तो हम सबको जला देगा। और अब है अपनापन, ये ड्रैगन कोई राक्षस नहीं, ये तो हमारे गांव का रक्षक है। फ्लैश की बहादुरी ने उनके डर को सम्मान में बदल दिया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इस टकराव ने ना सब कुछ बदल दिया। फ्लैश अब कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं रहा, वो गांव का हीरो बन गया। और आदित्य और फ्लैश की दोस्ती, जो कभी एक राज थी, अब पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई है। और कहानी यहां खत्म होती है, फ्लैश के एक वादे और उनके अटूट बंधन के साथ। वो आसमान में एक साथ उड़ते हैं, जो दिखाता है कि उनकी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए है। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, वो कौन सी दोस्ती है जिसने हमारी दुनिया बदल दी है? ये हमें याद दिलाती है कि दोस्ती में हर तरह के डर और भेदभाव को तोड़ने की ताकत होती है, और हमें एक बेहतर इंसान बनाने की भी।